हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 11वीं का जो चैप्टर चल रहा था, इससे पहले सजीव जगत की विविधता, ये मैं बहुत पहले ही कंप्लीट करा चुकी थी, बट इस चैप्टर की 2 वीडियोस रह गई थी, तो वो मैंने रिसेंटली बनाई है, तो आप चेक कर सकते हो। तो आपका सजीव जगत की विविधता चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था क्लास 11वीं बायोलॉजी का। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, पहले हमने एक चैप्टर है आपका क्लास 11वीं बायोलॉजी में सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लेकिन ये उससे अलग है सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। जो मुझे कमेंट आया था कि मैम वायरस एंड बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाओ, तो हम इसी चैप्टर में 5 किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, वायरस बैक्टीरिया वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सजीव जगत में। ठीक है, और आपका मैं एंजाइम वाला चैप्टर, जैव अणु, सेल डिवीज़न, सजीव जगत की विविधता, ये चारों चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ क्लास 11वीं बायोलॉजी के। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th के भी बहुत सारे बायो के चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर न्यू स्टार्ट हो रहा है सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11वीं बायोलॉजी। तो आपका क्वेश्चन इसमें फर्स्ट लॉन्ग करा रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग ले रहे हैं, सजीवों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन करो। आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और इस क्वेश्चन में आपकी बहुत सारी हेडिंग्स हैं जो शॉर्ट में भी आ सकती हैं, तो ये आपको पूरा ही याद करना है। तो आपका क्वेश्चन आता है कि सजीवों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन करो, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सजीव हैं। ठीक है, तो उनके विभिन्न लक्षणों का वर्णन करो। तो सजीवों के विभिन्न लक्षण फॉलोइंग हैं। देखो, सजीवों के विभिन्न लक्षण फॉलोइंग हैं, ये मैंने आगे लिखे हैं। वृद्धि, जनन, उपापचय, कोशिका संगठन, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, गमन एवं संवेदनशीलता। ठीक है, अब ये इतनी सारी हेडिंग हम एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक साथ सब याद करोगे तो आपके माइंड में खिचपिच हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम पहले 3 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। एक वृद्धि, एक जनन, एक उपापचय, जिसे वृद्धि को बोलते हैं ग्रोथ, जनन रिप्रोडक्शन, उपापचय मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपको ये सारी हेडिंग लिखनी पड़ेगी, या फिर आप जैसे ये पूरे 10 हेडिंग्स हैं, आप इनमें से 7 लिख के आ सकते हो, 8 लिख के आ सकते हो। अगर 6 नंबर में है तो आप 8 हेडिंग्स लिख कर आना। ठीक है, और अगर बाई चांस ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में ये ऐसा आएगा कि सजीवों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन करो, और आपको वो इनमें से कोई सी भी लक्षण दे सकता है, कि अगर उसने दे दिया कि उपापचय क्या होता है सजीवों में, इसका बताइए, या फिर पोषण कैसे होता है ये बताना होता है, तो आपको ये लॉन्ग में ही पूरा करना है। तो फर्स्ट हेडिंग इस वीडियो में हम 3 हेडिंग कवर करेंगे, एक वृद्धि, एक जनन और एक उपापचय। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपकी वृद्धि, जिसे बोलते हैं ग्रोथ। तो जीव के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। मतलब कोई भी जीव है उसके भार, ठीक है, उसके भार में, उसकी संख्या में, उसकी आकृति या आकार में जितनी भी बढ़ोतरी हो रही है, मतलब जो भी ग्रोथ हो रही है, कहते हैं जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ती है कि इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कोई मोटा हो रहा है कि इसकी ग्रोथ हो रही है, या हेल्दी हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं, ग्रोथ कहते हैं। बहुकोश के जीव सेल डिवीज़न द्वारा, जो मतलब देखो 2 टाइप के जीव होते हैं, एक होते हैं एक कोश के, एक होते हैं बहुकोश के। तो जो बहुकोश के जीव हैं उनमें सेल डिवीज़न द्वारा वृद्धि करते हैं। सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन, अगर आप कोशिका विभाजन लॉन्ग में पढ़ना चाहते हो तो कोशिका विभाजन का मैंने पूरा चैप्टर कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो जो बहुकोश के, आप याद रखोगे, जो बहुकोश के जीव हैं, ठीक है, तो जो बहुकोश के जीव हैं वो अपनी जो ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि हो रही है, उनमें कैसे हो रही है, सेल डिवीज़न के द्वारा। जबकि प्लांट में ये वृद्धि जीवन भर होती है। मतलब प्लांट्स क्या है, लाइफ टाइम वृद्धि करते रहते हैं। जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हाइट पूरे टाइम नहीं बढ़ती, एक नेल्स और एक हेयर्स हमारे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हाइट एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है ना, उसके बाद 18 कहते हैं। जैसे ये नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम हम लंबे होते जा रहे हैं। तो प्लांट में तो ये वृद्धि जो है जीवन भर होती है, जबकि और बहुकोश के जीव सेल डिवीज़न द्वारा वृद्धि करते हैं। प्लांट्स में ये वृद्धि जीवन भर होती है, जबकि ह्यूमंस में ये वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारी हाइट है या फिर ग्रोथ है, वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर आयु, एक पर्टिकुलर एज तक होती है,
वृद्धि ह्यूमंस में, जबकि प्लांट्स में ये वृद्धि लाइफ टाइम होती रहती है। ह्यूमंस के कुछ बॉडी पार्ट लाइक नेल्स, हेयर, डेड सेल्स में ये जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। अब जैसे हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, तो क्या है, रेगुलर ग्रो करते रहते हैं। अगर हम अपने नेल्स कट करते हैं तो फिर से ग्रो कर जाते हैं, हेयर्स भी ऐसे। तो ह्यूमन बॉडी में ओनली हेयर एंड नेल्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, जीवन भर वृद्धि करते हैं। एक कोश के जीवों में भी ये वृद्धि सेल डिवीज़न की हेल्प से होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देखा जा सकता है। इसका लाइन का मतलब क्या है, देखो बहुकोश के में वृद्धि हो रही है, हमने पढ़ लिया सेल डिवीज़न द्वारा, लेकिन जो एक कोश के जीव हैं उनमें क्या है वृद्धि, उनमें भी सेल डिवीज़न के द्वारा हो रही है, बट उन्हें हम उनकी वृद्धि को कैसे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। बहुकोशिकीयों में हो रही है वृद्धि सेल डिवीज़न के द्वारा, ठीक है। प्लांट में लाइफ टाइम वृद्धि हो रही है, जबकि ह्यूमंस में ये जो ग्रोथ है वो क्या है, एक लिमिटेड टाइम या फिर हिंदी में निश्चित आयु तक होती है, ठीक है। और जो एक कोश के जीव हैं हमारे, उनमें क्या होता है, उनमें भी सेल डिवीज़न के द्वारा वृद्धि होती है, बट हम उसे अपनी आई से नहीं देख सकते, उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, जो वृद्धि हमारी एक कोश के जीवों में हो रही है। तो ये हो गई आपकी ग्रोथ की हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उपापचय, जिसे बोलते हैं हिंदी में उपापचय और इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अलग से आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है कि सजीवों की वृद्धि को डिस्क्राइब करो, या फिर सजीवों की वृद्धि पर टिप्पणी करो, या फिर सजीवों के मेटाबॉलिज्म की पर टिप्पणी करो। तो आपको 3 नंबर में इतना लिख के आ सकते हो, या फिर मोस्टली ये 2 नंबर में आता है अगर शॉर्ट में आया है, नहीं तो लॉन्ग में आया है तो आपको सभी हेडिंग लिखनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। तो मेटाबॉलिज्म सभी जीवों में जीवन चलाने की योग्यता होती है, मतलब जितने भी जीव हैं उनमें अपनी लाइफ स्पैन करने की, जीवन चलाने की क्या होती है, योग्यता होती है। जीवन के पोषण, वृद्धि आदि के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जीवन चलाने के लिए क्या है, जीवन में पोषण की, एनर्जी की, न्यूट्रिशन, एनर्जी, ग्रोथ, सभी की क्या होती है, सभी चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी, ऊर्जा की, ये लिखा है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जीव के कार्य करने तथा अन्य क्रियाकलापों में यूज़ होती है। जितने भी हम वर्क करते हैं, जब हम एनर्जेटिक होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, जब हमें एनर्जी नहीं होती तो हम वर्क अच्छे से लेज़ी फील करते हैं। तो इसी तरह अगर किसी भी जीव को कार्य करना है तो उसको किसकी नीड होगी, किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। ऊर्जा जीव के अन्य कार्यों, अन्य क्रियाकलापों में यूज़ होती है। यह ऊर्जा सेल्स में होने वाले विभिन्न रासायनिक क्रियाओं मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होती है। मतलब जितने भी जीव हैं उनमें ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तो उनकी जो सेल्स है, विभिन्न सेल्स हैं, उसमें जो रासायनिक क्रियाएं या फिर केमिकल रिएक्शंस के द्वारा प्राप्त होती है। और मेटाबॉलिज्म की मेन डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट हो रहा है। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसको उपयोग करने की क्षमता मेटाबॉलिज्म कहलाती है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो जीवों के शरीर में जो ऊर्जा स्टोर हो रही है या फिर जो ऊर्जा ग्रहण हो रही है, ठीक है, उसको अलग अलग कार्यों में उपयोग करने को क्षमता जो है उसको ही क्या कहते हैं हम, मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहलाती है। उपापचय 2 क्रिया होती हैं, उपापचय में 2 क्रिया या फिर मेटाबॉलिज्म में 2 क्रियाएं होती हैं, एक होती है उपचय, एक होती है अपचय, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये कि मेटाबॉलिज्म में कौन सी 2 क्रियाएं होती हैं, उपचय और अपचय इंक्लूड होती हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मेटाबॉलिज्म यह है कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, सभी जीवों को अपने जीवन को चलाने के लिए, अनेक कार्य करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, होती है ना ऊर्जा की आवश्यकता। तो ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है, जितनी भी सेल्स हैं, सेल्स में जो रासायनिक क्रियाएँ हो रही हैं उनके द्वारा ये ऊर्जा हमें प्राप्त हुई। तो मेन डेफिनेशन क्या हुई, मेटाबॉलिज्म है क्या, कि ऊर्जा को ग्रहण करके, ठीक है, लिखा है जैसे ऊर्जा को ग्रहण करके उसको विभिन्न कार्यों में यूज़ करना, अपनी एनर्जी को वर्क करने के लिए यूज़ करना, ये पूरी प्रोसेस कहला रही है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन बहुत छोटी सी हेडिंग है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। और अगर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर लॉन्ग में पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन,
तो ये मैंने 12th में कराया हुआ है। 12th की आप प्लेलिस्ट चेक करो, मानव जनन चैप्टर है, पुष्पे पादुमों में लैंगिक जनन है, बहुत सारे चैप्टर हैं रिप्रोडक्शन बेस्ड, तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। ये छोटी सी डेफिनेशन है क्योंकि 2 नंबर में आती तो इतनी डेफिनेशन बहुत है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग में पढ़ना है तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, मानव जनन चैप्टर, उसमें मैंने रिप्रोडक्शन लॉन्ग में पढ़ाया हुआ है। तो पृथ्वी पर प्रेजेंट सभी जीव अपनी वंशता क्या होती है, मतलब जैसे जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाने के लिए, रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब जितने भी जीव हैं वो अपनी वंशता को, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन या फिर जनन करते हैं। बहुकोशिकीय में जनन का अर्थ है अपने संतानें उत्पन्न करना। मतलब जितनी भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का मीनिंग माना गया है वो माना गया है संतानों या फिर ऑफस्प्रिंग जिन्हें बोलते हैं उनको उत्पन्न करना, जिनके लक्षण उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, जितने भी हम में लक्षण होते हैं तो वो हमारे मोस्टली क्या होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग या फिर जिन्हें संतानें बोल रहे हैं उनमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, पेरेंट्स से। तो जिनके लक्षण उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ये हो गया आपकी तीनों हेडिंग कंप्लीट। आपका क्वेश्चन था सजीवों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन, इसमें ये 10 हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 कवर करी हैं। वृद्धि क्या होती है कि जो आकार है उस आकार में, संख्या में बढ़ोतरी, उन्हें बोलते हैं वृद्धि। बहुकोशिकीय में हो रही है सेल डिवीज़न के द्वारा, एक कोशिकीय में भी सेल डिवीज़न के द्वारा हो रही है, लेकिन अगर हमें एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि देखनी है तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। ह्यूमंस में ये लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है, निश्चित आयु तक होती है, जबकि जो प्लांट्स हैं उनमें ये जीवन भर होती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग थी आपकी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे, बहुत बार पूछ जाता है, मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जीवों को क्या है, विभिन्न कार्य करने के लिए, पोषण के लिए, वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये वृद्धि वो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ये ऊर्जा वो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं कि जो उनकी सेल्स में रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उससे ये एनर्जी उन्हें प्राप्त हो रही है, और इस एनर्जी का यूज़ वो अपने अनेक कार्यों में कर रहे हैं। तो ये पूरी क्रिया, ऊर्जा को ग्रहण करना और फिर ग्रहण करके डिफरेंट वर्क में यूज़ करना, ये पूरी प्रोसेस करा रही है मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन कि अपनी वंशता को बनाए रखने के लिए सभी जीव क्या हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और जितने भी ऑफस्प्रिंग या संतानें प्राप्त होती हैं उनमें जो लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ये हो गई आपकी वृद्धि, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन हेडिंग कंप्लीट द लिविंग वर्ड चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका संगठन, पोषण एंड उत्सर्जन कंप्लीट करेंगे, और जो आपके उत्सर्जन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।